हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता है कि 2026 में है, और भी जनवरी में 17 से 21 जनवरी। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान स्पेशल जीके, जो आपके प्राइमरी में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 100 मार्क्स का आता है, एंड जूनियर में आपका जो है 80 मार्क्स का आता है। ठीक, ये दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी राजस्थान किसी और एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 3 से 4 नंबर का। ओके, तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और ये इवनिंग में आपकी जो है शाम को 4 बजे क्लास होती है, तो 4 बजे आप डेली देखा करिए। और भी क्लासेस टॉपिक खत्म हो चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से जाके आप चीजें कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। देखिए, यहाँ पे जानेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जैसे कि किनके बारे में जानेंगे, जैसे रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हरबू जी तथा मेहजा जी, मांगलिया को मारवाड़ के राजस्थान के 5 पीरों की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? पीरों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए, पंचपीर क्या कहा जाता है? तो पंचपीर कौन है? तो इनके नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है पंचपीर कौन है। तो रामदेव जी हो जाएंगे, गोगा जी हो जाएंगे, बाबू जी हो जाएंगे, हड़बू जी हो जाएंगे, मेहा जी, मांगलिया। ठीक है, ये आपके है पंचपीर। ठीक है, ये कितने कौन है? पंचपीर इस नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से आप चीजें ग्राफ टाइप से याद रखिएगा। अब एक एक के बारे में जान लेते हैं। तो रामदेव जी के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय क्या रहा है? तो जीवन परिचय देखिए क्या रहा है। देखिए, रामदेव जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बाड़मेर जिले के स्यू तहसील के। देखिए, इनका जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा बाड़मेर। कहाँ हुआ है? याद रखिएगा बाड़मेर में, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। अगर तहसील के अगर गांव पूछ लिया जाए तो गांव का नाम क्या है? उड़कास मेर है। क्या है? उड़कास मेर गांव है। ठीक है, तो ये गांव का भी नाम याद रखें। वैसे ज्यादातर जिले का ही नाम पूछा गया है। इनका वंश क्या था? तवर वंशी था। ठीक, क्या था? तवर वंशी था। इनके पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी। माता का नाम जो था मैड़ादी। ठीक, क्या था? ओके, माता का नाम याद रखेगा मैड़ादे। ओके, और इनकी पत्नी का नाम जो है नेत लदे। क्या हो जाएगा? नेत लदे। ये जो थी अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री थी। ठीक है, कहा किसकी पुत्री थी? तो याद रखेगा अमरकोट के दलजी सोड़ा की ये पुत्री थी। इनके बारे में आप चीजें जान लीजिएगा, क्योंकि रामदेव जी के बारे में कई बार पूछा गया है, क्योंकि इनका जन्म ज्यादातर पूछा गया है बाड़मेर। ठीक है, अगर इनका गांव का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखेगा उड़का सेमेर है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ा और अभी इनके बारे में जान लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो समाधि स्थल इनकी क्या थी? तो 1458 ईस्वी में विक्रम संवत 1515 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को राम सरोवर के पाल पर राम देवार और क्या है रूड़ियाचा जल जसल में रामदेव जी की जीवित समाधि ली गई थी। ओके, तो याद रखिएगा इनका जो समाधि स्थल क्या था? तो ये शन याद रखिएगा इनके। और जैसलमेर और रामदेव जी जीवित समाधि ली थी। इनके गुरु का नाम याद रखिएगा बालीनाथ है। क्या नाम हो जाएगा? बालीनाथ हो जाएगा। रामदेव जी के साथ जो है हड़बू जी भी गुरु थे। ठीक है, राम जी के साथ कौन से थे? हड़बू जी भी इनके गुरु रहे थे। तो दोनों इनके गुरु के नाम याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अब हम जानेंगे गोगा जी का परिचय। ठीक, गोगा जी के बारे में जान लो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनका जीवन परिचय क्या है? इनका जन्म जो है किस जिले में हुआ था? चेरू, चेरू जिले में। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था चेरू जिले के दरवेरा में 1003 विक्रम संवत भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? याद रखिएगा विक्रम संवत भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ था 1003 में। किस जिले में हुआ था? चेरू जिले में हुआ था। याद रखिएगा चेरू जिला। इनका वंश जो था
क्या था, चौहान वंशी था। कौन इनका वंश था, ये चौहान वंशी के थे। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, जेवर सिंह। क्या हो जाएगा, जेवर सिंह। माता का नाम जो है वात्सल देवी। क्या हो जाएगा, वात्सल देवी। पत्नी का नाम जो आप याद रखिएगा, पत्नी का नाम क्या है, केलदे। केलदे है और कालूमंड की राजकुमारी को बाबूजी के बड़े भाई बुडोजी की पुत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा कितनी पुत्री थी, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु तिथि क्या थी, भाद्र शुक्ल दशमी की इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, गोरखनाथ जी। क्या हो जाएगा, गोरखनाथ जी। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी, एक दो बार पढ़ोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। ओके, अगला देख लो। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लो, गोगा जी के बारे में, कि गोगा जी के से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां क्या रही है। तो वरी ओरड़, वरी ओरड़ में क्या है, गोगा मेंढी के चारों ओर से फैला हुआ जंगल है। गोगा जी का थान क्या रहा है, तो गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते थे और यहाँ मूर्ति स्वरूप के एक पत्थर पर सर्प की आकृति की अंकित रहती थी। गोगा की जो है राखड़ी क्या रही है, तो राखड़ी देख लो, ये 9 गांठ वाली गोगा जी के नाम में रखी। राजस्थान का किसान वर्ष के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम हल या होली को गोगा जी राखड़ी बांधता है। नीली घोड़ी क्या होती है, तो गोगा जी की सवारी है। ठीक, नीली घोड़ी जो है ये किसकी सवारी है, गोगा जी की सवारी है। याद याद रखिएगा किसकी सवारी है, गोगा जी की। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बाबूजी के बारे में जान लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाबूजी का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1236 में हुआ था। किस जिले में हुआ था, भदौली जोधपुर के निकट काड़ू मंडल में हुआ था। ठीक, काड़ू मंडल में हुआ था। याद रखिएगा जोधपुर, अगर जिला का नाम पूछ ले जाए जोधपुर, अगर निकट पूछा जाए तो कालू मंडल। याद रखें। इनका वंश जो है राठौर है। क्या है, राठौर है। इनका वंश अगर पूछा है तो राठौर बताइएगा। राठौर के मूल पुरुष राव सिंह सिहा के वंश थे। ठीक है, क्या थे, याद रखिएगा, राठौर के जो है मूल पुरुष राव सिहा के वंश थे। इनके दादा का नाम क्या था, राव आस्थान ना था। ठीक है, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम जो है धांधली जी राठौर। ठीक, याद रखिएगा, अजीब नाम है थोड़ा, धांधली जी राठौर। माता का नाम याद रखिएगा, कमला दे। कमला दे। पत्नी का नाम जो है सोरी। क्या हो जाएगा, सोरी। ये जो है फूल मदे अमरकोट के सूरजमल की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी पत्नी नाम सोरी। थोड़े नाम अजीब है तो नाम इस तरह से ही याद रखिएगा। इनकी मृत्यु जो हो गई थी, ये हुआ था 1276 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो घोड़ी का नाम क्या था, तो केशर कामली था। क्या था, केशर कामली। इनके उपनाम, जैसे उपनाम क्या है, तो उपनाम जैसे इनको जाना जाता है ऊंटों का देवता के नाम से, प्लेंग रक्षक के देवता के नाम से, गौरक रक्षक से और लक्ष्मण का अवतार के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनके उपनाम भी याद रखिएगा, कई बार इनके उपनाम पूछ ले जाते हैं कि बाबूजी के उपनाम क्या है, क्योंकि ये पूछा गया है ऊंटों को देवता किसे कहा जाता है, तो बाबूजी को ही कहा जाता है। प्लेंग का रक्षक किसे कहा जाता है, तो बाबूजी को ही कहा जाता है। गौरक रक्षक, इस तरह से आप चीजें याद रखेगा। और वीडियो को पहले तो आप लोग शेयर कर दो, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब ये जानोगे बाबूजी के 5 प्रमुख साथी कौन है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साथी। तो साथी के नाम पहला हो जाएगा क्या है, चांदो जी। कौन हो जाएंगे, चांदो जी। दूसरा हो जाएगा सावंत जी। कौन, दूसरा क्या हो जाएगा, सावंत जी। तीसरा हो जाएगा डेमा जी। कौन सा, तीसरा हो जाएगा डेमा जी। चौथा आपका जो है हरमल इराका जी। और पांचवा आपका हो जाएगा सलजी सोहलिकी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, ये पांचों जो है इनके नाम याद रखिएगा, जो इनके प्रमुख साथी रहे हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पांचों में से इनका कौन सा साथी नहीं रहा है। अगर ये नाम याद रहेंगे तभी आप चीजें बता पाओगे। ओके, तो आज मैंने ही इतने ही इनके नाम लिए हैं, और कल अभी इसका सेकेंड पार्ट और आएगा, क्योंकि अभी देवता पूरे कंप्लीट नहीं हुए राजस्थान के। तो ये सेकंड पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, वो भी कल की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और इवनिंग में आपकी जो ये क्लास होती है, ये आपकी जो है 4 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, 4 बजे आप डेली देखा करिए। चलिए फिर वीडियो को शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।